आज हम इसको आगे जो इसका पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हमने जो मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसमें किस तरीके से हमने ये पेपर पल्प लगाया है और ये बिल्कुल फ्लैट है ना। कहीं से ये उठा नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो कहीं से भी नहीं। तो ये इस तरीके से हमारा बन के पूरा आया है ये, है ना। तो अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ काम कि किस तरीके से हम करने वाले हैं इसके आगे का काम और क्या काम करना है, जिससे कि हमारा जो ये पीस है ये किस तरीके से ये जो पेपर पल्प हमने लगाया है वो हाइट हो जाए, है ना, वो हमें दिखाई भी ना दे और इसके आगे का जो काम है हमारा वो भी बेस्ट तरीके से निकल कर आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो चलिए इस पर हम स्टार्ट करते हैं और कैसे काम करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल, है ना। एक बाउल हमने लिया है और उस बाउल में हम लेंगे हमारा मार्बल पाउडर। हम मार्बल पाउडर भी ले सकते हैं या फिर हम चॉक पाउडर भी ले सकते हैं और या फिर हम सिरेमिक पाउडर भी ले सकते हैं, है ना, या फिर हम वाइटनिंग पाउडर भी ले सकते हैं। जो भी हमें अवेलेबल हो जाए हम वो वाला पाउडर ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर मार्बल पाउडर लिया है तो आप लोग भी मार्बल पाउडर ही ले, है ना। बट हाँ, कोशिश ये कीजिए कि अगर आप लोगों को मार्बल पाउडर मिल रहा है तो आप लोग मार्बल पाउडर लें, है ना। क्योंकि जो मार्बल पाउडर होगा उसके साथ में जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, है ना। उसकी फिनिशिंग की बात ही निराली है, बहुत बढ़िया तरीके से उसकी फिनिशिंग आएगी। तो इसलिए आप लोग मार्बल पाउडर लो, है ना। फेविकोल का ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है कि कितना डालना है, बस इतना, जस्ट हमें एक पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए जितना भी हमें फेविकोल लग रहा है हम उतना फेविकोल इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो मैं इसमें फेविकोल ऐड कर रही हूँ। हम इसको मिक्स करेंगे। कीजिए। अब ये है हमारा मार्बल पाउडर। इतना हमें इस पर जो पेस्ट है वो इस तरीके से बनाना है और पेस्ट बनाने के बाद में हमारे पीस के ऊपर इस तरीके से हम लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हमें कोई पेस्ट फेविकोल या इस तरीके से लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मार्बल पाउडर में ऑलरेडी इतना फेविकोल है कि हम बिना फेविकोल लगाए भी हमारे पेस्ट को इस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा, है ना। ये इसका फर्स्ट कोट है ना। तो फर्स्ट कोट हमें थोड़ा पतला ही लगाना है और एक चीज़ का हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पेस्ट लगाने से मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम पेस्ट लगाते जाएंगे और यहाँ पर जितने भी हमने डेप्थ दी है ना, जो हमने यहाँ पर डिज़ाइंस बनाई हैं वो डिज़ाइन हमारी यहाँ पर डिस्टर्ब हो, ऐसा हमें नहीं करना है। जिससे ये वाला जो उठा हुआ हिस्सा है इस पर हमने लगा दिया है हमारा फेविकोल का और मार्बल पाउडर का जो पेस्ट था वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, है ना। बट सारी जगह पर सभी पर, है ना, हम जो डिज़ाइन है उसका बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे, है ना। डिज़ाइनिंग के ऊपर जहाँ हमने डेप्थ दी है वहाँ पर प्रॉपर डेप्थ आनी चाहिए, जहाँ पर उठा हुआ है वहाँ पर उठा हुआ आना चाहिए। और आप लगा रहे हो तो आपका एक ध्यान और देना है आपको कि हमारे बोर्ड के ऊपर नीचे के साइड में हमारा पेस्ट नहीं जाए, है ना। ये देखो डेप्थ के साथ में बिल्कुल काम कर रही हूँ मैं, एक कोट लगा रही हूँ, है ना। अगर हम चाहें तो इस पर पहली ही बार में काम कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है
ओके, तो हम पहले यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाएंगे। ये देखो डेप्थ है, वहाँ पर मैंने इस तरीके से लगाया है इसको। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर बहुत ध्यान से काम करना है ना। इस सरफेस को हमें ख़राब नहीं करना है ना, नहीं तो यहाँ पर अगर फेविकोल लग गया तो वो निकलेगा नहीं, है ना, और नहीं निकलेगा तो फिर वो अच्छा भी नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए हमें यहाँ पर फेविकोल और जो पेस्ट हमने बनाया है उस पेस्ट का बहुत ही ध्यान से काम करना है। इस तरीके से यहाँ पर इस एरिया पर भी हमारा जो पेस्ट है वो नहीं लगना चाहिए, से हमें काम करना है, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। हर एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने यहाँ पर लगाने में और इन कामों में थोड़ी सी अगर हमने जल्दबाजी कर ली या फिर लगाते समय हमने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा और ये अच्छा नहीं बनेगा ना। इसलिए चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। चीज़ और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, बट पीछे का जो हमारा सिरेमिक जो हमारा ये है, ये ड्राई होते जा रहा है, तो इसको हमें ड्राई नहीं होने देना है। उसके पहले ये देखो बाउल में मैंने पानी लिया हुआ है ना, ये पानी है। पानी में हाथ को मैंने डिप किया और इसके ऊपर मैंने इसको इस तरीके से प्लेन किया। वो इसलिए हम कर रहे हैं कि ये हमारा जो मार्बल पाउडर का जो पेस्ट है ये पानी से बहुत स्मूथ हो जाता है। तो इसकी अगर फर्स्ट लेयर स्मूथ होगी तो आगे की जितनी भी हम इस पर लेयर्स डालेंगे वो सारी लेयर्स एकदम स्मूथ जाएगी, है ना। और अगर फर्स्ट लेयर ही खुरदुरी बनी हमारी तो बाकी की आगे की लेयर्स जितनी भी हम लेयर्स डालेंगे इसमें सारी लेयर्स हमारी वैसे ही एकदम रफ जाएगी और वो अच्छी नहीं दिखेगी। ये देखो अब मैं इसको यहाँ पर मैंने इस तरीके से चिकना कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने अच्छे से अब हर एक चीज़ जो हमने यहाँ पर बनाई थी, है ना, हर एक चीज़ जो हमने डेप्थ दी थी वो भी दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से। तो हमें ये काम इस तरीके से करना है। तो ये काम हम पूरे पीस पर इसी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट जो लेयर है उसको आपको थोड़ा सा आप पतला लगाओगे तो भी चलेगा। जिस एरिया पे आप काम करो उस एरिया पे इसको प्लेन कर दो। अब जैसे मुझे यहाँ पर काम करना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से अपना ये जो पेस्ट है ये अप्लाई करूँगी। एक कोट अगर इस पर लग जाएगा बहुत अच्छे से तो इसमें जितने भी होल है या फिर ये ऊपर से जो दिख रहा है कलर ये हाइड हो जाएगा एक बार में। फिर इसके ऊपर हमें करना है एटलीस्ट हम इस पर 2 या 3 कोट करेंगे, है ना। जब तक करेंगे तब तक कि ये देखो यहाँ पर भी अगर ज़्यादा है तो उसको इस तरीके से फिंगर से आपको प्लेन कर देना है, बीच के हिस्से पर आराम से प्लेन कर, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा आप जब हम इसको फिंगर से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कलर ये हमारा पेस्ट अंदर की तरफ हल्का सा जाएगा ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बस हमें एक कोट से इसको इस तरीके से हाइड करना है। फिर जब ये एक कोट हमारा ड्राई हो जाएगा तो जिस तरीके से हम पहला कोट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हमें इस पर दूसरा कोट भी करना है ना। थोड़ा सा और पानी में हाथ अपना डिप कर रही हूँ और ये जहाँ पर मैंने अभी काम किया है वहाँ पर हल्का सा प्लेन कर दे रही हूँ, है ना, ताकि हल्का सा अगर कहीं रफ हो तो वो भी बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। और यहाँ पर एजेस का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसी तरीके से हमारा जो पेस्ट है वो बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए, है ना। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे, यहाँ पर हमारा छूट गया है तो इस तरीके से हम इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर नहीं लगना चाहिए तो आप इसको इस तरीके से क्लीन करोगे और ये देखो
देखो जिस तरीके से मैंने एक साइड को कंप्लीट किया है इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। और जिस तरीके से ये हम पहला कोट मैंने किया है सेम उसी तरीके से दूसरा कोट भी इसके ऊपर हम करेंगे। बट दूसरे कोट में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जितना भी ब्राउन वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ब्लैकिश और ये ब्राउन, ये हमारा टोटली हाइड हो जाना चाहिए, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, 2 कोट करने के बाद में भी अगर दिखाई दे रहा है तो हम तीसरा कोट करेंगे, या फिर हम 2 कोट के बाद में इसके ऊपर क्ले से काम कर सकते हैं। क्ले को बहुत अच्छे से इसके ऊपर करके और वही हमारी मार्बल की क्ले से काम करके और जहाँ पर जो शेप है वो एग्जैक्ट शेप हमें बनाना है जिससे कि ये वाली चीज़ हाइड हो जाए और हम इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो भी डिज़ाइन हम प्रॉपर तरीके से बना पाए। तो अभी फ़िलहाल में आप लोगों को 2 कोट करना है ना। 2 कोट करके आप लोग रखिए, फिर इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा जो इस तरीके का मैंने पहले आपको बताया है सेम उसी तरीके से दूसरा वाला भी साइड का जाएगा, नीचे का भी सेम इसी तरीके से करना है, ओके। एंड इसके बाद में ये जब टोटली ड्राई हो जाएगा नेक्स्ट डे, देन आपको वापस से यही पेस्ट बनाना है ना। इसके बाद में यही इतना ही पेस्ट आपको बनाना है और इसके ऊपर दोबारा से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम कंप्लीट भी करते हैं। एक बार में पूरा आप इसको हाइड करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। एक बार में अगर आप करोगे ना तो बहुत मेशी हो जाएगा और इसको भी ड्राई होने के लिए, हर एक लेयर को ड्राई होने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। बार चेक करने के बाद ही इस पर सेकंड कोट करना। ये था हमारा फर्स्ट कोड, है ना। तो इस तरीके से हमें ये इसका फर्स्ट कोट देना है। जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने ये फर्स्ट कोट दिया है सेम उसी तरीके से हमें सेकंड कोट भी देना है ना।